ने तीनों सांप निकाले अपने पेटी के ऊपर रख लिए थे। तो मैं अपनी दुकानदारी में लगा हुआ था, तो इतनी देर में ये पहुंचा कि मेरे सांप ने काट लिया। हकीम वो मैं लेने जा रहा हूँ। अच्छा, बॉडी थोड़ी नहीं ले जाओगे आप? हाँ। अच्छा, दुनिया को अलविदा कह गए, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे इन मासूम बच्चों को छोड़ कर रहे हैं। इनकी माँ है और ये मासूम बच्चे 5 हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबगंज के गांव रिछोला किफ़ायतुल्लाह में। यहाँ के रहने वाले 25 साल के जुनैद के सांप काटने से मौत हो जाती है। आजमत भाई, क्या हुआ था? आप साथ में थे? मैं साथ में नहीं था, मैं दुकान लगाया हुआ था मेले में वहाँ पे। अच्छा। तो जो सांप लेके वहाँ पहुँचा था, मेरी गाड़ी पे बैठ के गया था खुद लेके। मैं अपनी दुकान पे बैठ गया था और ये वहाँ सांप खोल के दिखाने लगा था पब्लिक को। ठीक है। कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये डाल लिया था, कोई नहीं भी डाल लिया था। हाँ। तो इसने तीनों सांप निकाले अपने पेटी के ऊपर रख लिए थे। तो मैं अपनी दुकानदारी में लगा हुआ था, तो इतनी देर में ये पहुंचा कि मेरे सांप ने काट लिया मेरे पास। अच्छा। तो मैंने तुरंत इसके बंद मारे थे हाथ में। ये बोला बंद मार दो मेरे। मैंने बंद मारा इसके। फिर बोला भैया मुझे एक ब्लेड ला दो चीरा लगाने के लिए। चीरा लगाने के लिए। मैंने ऐसे ब्लेड दिया, फिलहाल इसने वहाँ चीरा नहीं लगाया। ठीक है। ये बोला मुझे घर ले चलो, मैं गाड़ी पे डाल के इसे घर लेके आया। फिर ये बोला 1 किलो नींबू भी चाहिए, कि पुराने पुल से नींबू ले लिए 1 किलो। घर आया, इसने अपने हाथों में नस्तर उस्तर लगाए और उससे इसकी धुलाई करना शुरू कर दी नींबू से। जब ये धुलाई करते करते जितना काला खून था, सारा खून जब निकल गया इसका, बोला लाल खून आ गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ चला रहा था, इसके बच्चे भी थे, सभी लोग थे। फिर ये जंगल से जाके जड़ी बूटी लाया उखेड़ के, उतने ही टाइम मैं साथ में गया इसके। तो इसने अपनी बीवी से बोला ऐसे पीस दे सिल पे फटाफट और मैं ऐसे पी लूँगा। इसने बूटी भी पी, अच्छा खासा घूम रहा था। तो मैं सब लोग कहने लगे यहाँ पे कि यार कहीं और कहीं दिखा दे यार, क्या पता कुछ हो जाए। तो ये बोला अरे मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो मेरे लिए खिलौना है। ये चीज़ को हल्के में ले गया। तो ये सब लोगों ने मोहल्ला वालों ने प्रेशर डाला। ये बैठे हमारे खालू, तो इससे लेके हम नागराज के पास पहुँचे। जब वहाँ ले जाने से पहले इसने बंद खोल दिया, हमें नहीं पता चला। वहाँ पहुँचे, उसने अपना ट्रीटमेंट करा, जो भी उसे दवाई ववाई करना थी, पिलाई भी खिलाई भी, हर जतन करे थे उसने। जब इसकी ज़बान वहाँ लड़खड़ाने लगी, इसके सास ससुर साले सभी थे वहाँ मौजूद। फिर 2 लोग बोले कि अब इसे ले जाओ अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में इसकी धुलाई करके लाओ, धुलाई करवा लाओ गले की। जब हम लोग पहुँचे सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ कोई भी नहीं था। एक नर्स मिली थी डिलीवरी वाली, बोली इस प्रकार का कोई यहाँ इलाज नहीं और आप इसे उमस्सर ले जाओ। उमस्सर ये पड़ता है वो, बोले वहाँ ले जाओ आप और वहाँ गारंटी का इलाज होता है। तो सब लोग बोले अच्छा चलो। कुछ लोग बोले अच्छा रास्ते में ठहरिया यहाँ भी नज़र डलवा ले चलो, वो भी सांपी का काटे का इलाज करता है। वहाँ गए, उन्होंने उनके हालात देखे, बोल रहे थे अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं थी, खूब बातें भी कर रहे थे, हर बात बताए भी रहे थे। मगर उसने हाथ देख के, इनकी हालात देख के बोले भाई और कहीं ले जाओ, मैं हाथ नहीं रखूँगा, तुम इसका इलाज करा चुके हो। फिर हम पहुँचे उमस्सर गांव में। पता करते करते हम तीन गाड़ी थी हमारी, तो पता करते करते उसके गांव में पहुँचे। अंधेरा था बहुत ज़्यादा ही, कुछ दिख रहा था कुछ नहीं दिख रहा था। अंधाधुंधी से अपने गाड़ी चला रहे थे कि किसी प्रकार से हमारा इंसान ठीक हो जाए। वहाँ पहुँचने के बाद जो लोग सो रहे थे गांव वाले, उन्हें उठा के उसका पता पूछ रहे थे हम कि जो इलाज करते हैं उनका घर कहाँ पर है। तो उन्होंने घर बताया। जब उसके पास पहुँचे तो इसकी आंखें कड़ गई थी। अच्छा, उमस्सर में ही है? उमस्सर तक, गांव में घुसने तक ये बोला है। जब उसके मकान पर लेकर पहुँचे तो ये आंखें इसकी ठहर गई थी जहाँ की था। उसने दवाई सुंघाई और उसने कही ले जाओ, भी मेरी इसकी बात नहीं है, अब इसका इलाज ही नहीं है। सांस रुक गई? सांस ही रुक गई थी, हल्की सी यहाँ धड़कन थी, हल्की सी बहुत। फिर भी घर लेकर आए यहाँ, तो लोगों बोले कि वो कहाँ लेके गए थे, कहाँ पे, कहाँ ले गए थे? कोई साथ में था? राजपुर? नहीं और बाजपुर ले गए होंगे? बाजपुर वहाँ लेके गए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। 40 किलोमीटर वहाँ पर भी कोई सफेद मतलब ठीक ठाक करता है ऐसे? वहाँ पर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ पर। अच्छा, ये सांप काटने का इलाज? हाँ, सांप काटने का इलाज है वहाँ बाकायदा, मतलब कैसा भी सांप हो इलाज है उसका यहाँ। मगर वहाँ पे इनमें कुछ नहीं था।
अच्छा। हाँ कुछ भी नहीं था उसके लिए। बोले आप ले जाओ घर, कोई फायदा नहीं है। फिर वहाँ से लेके आए, हम चले आए। तुम कौन हो इनके, जुनैद के? भाई है आस पड़ोस के, मतलब पड़ोस में रहते हो? मतलब मतलब भाई क्या क्या काम था इनका? मतलब लोग कह रहे हैं कि ये सांप पकड़ने का काम करते हैं या तमाशा वगैरह दिखाने का काम करते हैं। तमाशा वमाशा नहीं दिखाते थे, ये सांप पकड़ के लाता था और कोई मिलने वाला आया तो उसने कह दिया दिखा दो, तो दिखा देता था। अच्छा। समझिए, खुद भी अपनी वीडियो भी बनवाता था। वैसे क्या काम करते हैं ये? वैसे लेबरी की मजदूरी करता है। मजदूरी है। कितने लोग हैं इनके घर में? इसके घर में 3 लड़कियां हैं, एक हाँ 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, बहन है और भाई है और मियाँ बीवी, जो सुबह उन्हें अच्छा कहीं और ले जा रहे हैं? हाँ ले जाने का ही प्लान बना रहे हैं कहीं फिर से। क्यों? हाँ फिर ले जाने का ही प्लान बना रहे हैं। ऐसा करो नहीं सांसें थम चुकी हैं, फिर कोई क्या? ये नहीं जाएंगे, गाड़ी निकालो बाहर, गाड़ी निकालो। कोई फिर उन्हें नहीं ले जाएंगे। हम किसी को बताया है हकीम, उन्हें लेने जा रहे हैं। अच्छा बॉडी थोड़ी नहीं ले जाओगे आप? अच्छा अच्छा अच्छा। किसी ने हकीम जी कोई आया कि उन्हें बुला के एक बार दिखा दो। क्योंकि बताते हैं कि सांप का काटा हुआ काफी वक्त बाद भी जीवित हो जाता है, ये मैंने भी सुना है, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा लोग बताते हैं। कहाँ से शादी हुई जुनैद की? अरे नवाबगंज। नवाबगंज से हुई है। तो अभी भाई नहीं आए इसलिए? हाँ भाई नहीं आए इसलिए मिट्टी ना हो पाए। अरे 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 अच्छा 1 2 3 4 एक बेटा बेटी है? एक बेटी है। लड़के कितने हैं? 2 लड़के 3 बेटियां हैं। अरे भाई, और ये सब आस पड़ोस के लोग हैं, आप देख रहे होंगे लगातार जुनैद के साथ रहे ये, और इन सारे लोगों ने ये लाइट वाइट की व्यवस्था वगैरह की गई है। जुनैद का ये मकान है, टूटा फूटा मकान है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हो बेटा? कौन से क्लास में? 3 में। कक्षा 3 में पढ़ते हो? क्या नाम है तुम्हारा? आलमीन। आलमीन। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबू? और अच्छा एक बेटी ये है। देखिए ये जुनैद के 5 बच्चे हैं, और अब इनके आगे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनके घर का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि माली हालत ठीक नहीं है। आज कमाया कल खाया। अब उसके बाद जुनैद इस दुनिया को अलविदा कह गए, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे इन मासूम बच्चों को छोड़ कर रहे हैं। इनकी माँ है और ये मासूम बच्चे 5 हैं। कैसे गुजारा होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। आस पड़ोस के रहने वाले लोग जो हैं बड़ा परेशान हैं। ये आपके भाई के 5 बच्चे हैं? हाँ 2 लड़के हैं, 3 लड़की हैं। क्या काम करते थे भैया? मजदूरी करती हैं। मजदूरी करते हैं। कोई सरकारी सुविधा है, कोई मिली हुई? कुछ भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। घर देख लो। राशन कार्ड वगैरह बना है? कुछ है? हाँ अच्छा राशन कार्ड है। अच्छा टीन पड़ी हुई है। देखिए मैं जुनैद का घर दिखा रहा हूँ आपको, और कैसे रहते थे जुनैद मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये जुनैद का मकान है, मैं घर में चलता हूँ। कुछ लोग देखिए, ये जुनैद का मकान है और ये टीन पड़ी हुई है, इस घर में ये रहते हैं। अच्छा ओहो, देखिए ये हाल है। ये नीचे अगर मैं बात करूँ तो मिट्टी है, ऊपर टीन है, बल्ले लगे हुए हैं, और इन हालातों में जुनैद रहते थे। हाँ हम ना बिछौना ना कुछ, जाओ ऐसी झुपड़िया में रहे तो कुछ ना हो, ऐसी रात और दिन काम करो तो बालकन के मारे। बहुत दिक्कत है। रोज कमाया रोज खाया बस हाँ यही। जय रोज कमाया रोज खाया, कुछ भी ना है उसके पास। देख ही लिया घर तो वो बहुत टूटा फूटा, ये टीन का है पड़ी पड़ा हुई हुआ, और जो ईंटा अड्डा पड़ा हुआ, जो जुगाड़ तुगाड़ उसने करी वैसी करी है। अब इसको ये है कोई सरकारी सुविधा मिल जाए इसको, हाँ, ज़्यादा तो बच्चों बढ़िया का कहीं ना कहीं जिंदगी समझ जाए। हाँ और क्या, यही है। आप सब लोग आस पड़ोस के लोगों ने ये पूरी व्यवस्था की है क्यों? हाँ ये सब हमने व्यवस्था की है। अभी आपने देखा वो बैद जी को लेने गए गाड़ी से हमारी, अच्छा। और रात भी बेचारे गए थे, मोहल्ले के ही लोग गए थे बेचारे। सहयोग करें और सरकार से कह के भाई इनको थोड़ा घर मड़ैया ही सही करवाते हैं और कुछ नहीं। हाँ बच्चों के आगे बड़ी मुफलिसी है, बड़ी परेशानी है। वही थे कमाने वाले ना, उनके अलावा कोई कमाने वाला भी नहीं, घर के जिम्मेदार आदमी थे ये। बच्चे भी सबसे बड़ी बेटी 8 साल की है। हाँ? सबसे बड़ी बेटी 8 साल। जी 8 साल के है वो, मतलब घर के जिम्मेदार आदमी जो घर को लेके चलने वाले थे, यही कमाने वाले थे, बस यही था, इसके अलावा कोई भी नहीं घर में। ऐसे करके और बढ़िया आदमी था भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से। बहुत सीधा लड़का था, मेहनती लड़का था, कोई भी काम मिल जाता
कर लेता था बेचारा। से रहता था वो कहीं आते थे सुबह 6 बजे जाके शाम को 8 बजे घर में आते थे। शटरिंग का काम करता है। जी जी, मजदूरी करते हैं सर, 300-400 रुपये मिलते हैं मजदूरी में, क्या होता है, बस यही है, जैसे भी परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे अपने आज के कोई काम मिल गया किया उसको, उसके बाद लिया है। लगा दिया, कटाई पे बैठे हैं। अच्छा उनकी दुकान में रहता है वो बैठे हुए भाई। ये है भैया, तो 1 सेकंड से बात कर। अच्छा। सईद भाई आपके यहाँ काम करते थे जुनैद, कैसी स्थिति घर की, तो माली हालत ठीक नहीं है, क्या काम करते हैं ये शटरिंग का काम करते थे, मजदूरी? लेबरी। कब से काम कर रहे थे ये? तकरीबन 2 साल से आपके साथ? हमारे साथ करते थे। पप्पू भाई बल्ली फंटी ना, हाँ उनके अच्छा, तो इस बीच ये सांप पकड़ने का भी काम करते थे क्या? करता था, ये बीच बीच में करता था। कोई इनके पापा भी यही करते थे? हाँ यही करते थे, साथ में जाता था, काम छोड़ के चला जाता था, फिर आ जाता था काम पे। अच्छा, दिहाड़ी में ही होता था उसका काम। तो कल इनके साथ ऐसी घटना घटी तो इनकी मौत हो जाती है, कल कहाँ थे ये, काम पे थे? कल 7 बजे दुकान से आया है, उसके बाद ये कहाँ गया ये नहीं पता मुझे। अच्छा, मतलब काम किया है दिन में? दिन भर पूरा काम किया है, 7 बजे तकरीबन काम छोड़ के तभी घर आया है। उसके बाद सुना है कि मेले गया था ये। हाँ, 30 का मेला भी लगा हुआ था। उसमें गया था, बाहर जाके इन्हें क्या करा क्या नहीं करा मुझे ये सुबह पता लगा है। 6:30 बजे अहले इंसाई साहब ने फ़ोन करा मुझे, कैसा से सुना, तो मैंने यहाँ फ़ोन करा, पता लगा हाँ सांप ने काटा है ऐसे।